क्लाउडिया के ट्रेलर के साथ हम इसके बायो की भी स्टोरी जान चुके हैं, जिससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि टेकनेट में क्लाउडियो, जिन और शायू के साथ क्या होने वाला है, इनकी स्टोरी कैसे कनेक्ट करेगी। इस वीडियो में मैं इन्हीं की प्रिडिक्शन स्टोरी के ऊपर बात करूंगा कि टेकनेट में क्लाउडियो, जिन और शायू के बीच क्या क्या होने वाला है, इनकी स्टोरी को कैसे दिखाया जाएगा। तो फिर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी सही लाइक कर दो और अगर नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो जिन और शायू की हिस्ट्री के बारे में मैं तुम्हें पहले ही कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए सीधे क्लाउडियो की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो क्लाउडियो का डेब्यू टेकन 7 में ही हुआ था, जिसमें क्लाउडियो कैरेक्टर स्टोरी मोड और टेकन 7 की मेन स्टोरी मोड द मिशिमा सागा में भी ऐड हुआ था। तो द आर्चर ऑफ सीरियस एक्सॉर्सिस्ट एक ग्रुप है जो एशियन टाइम से इस वर्ल्ड से सुपरनैचुरल एंटिटीज को खत्म करने का काम करता आ रहा है और इस ग्रुप का लीडर है क्लाउडियो सेराफिनो, जो सबसे पावरफुल एक्सॉर्सिस्ट है। और इस ग्रुप के बारे में बाहर के वर्ल्ड में लोगों को भी नहीं पता, बट ये बात नहीं बताई गई है कि इसके बारे में मिशिमा ज़ायबासु को कैसे पता चला, क्योंकि मिशिमा ज़ायबासु ने अचानक से ही आर्चर्स ऑफ सीरियस से अप्रोच किया और मिशिमा ज़ायबासु में आर्चर ऑफ सीरियस के ग्रुप को ज्वाइन करने पर काफी फोर्स करते रहे, बट आर्चर ऑफ सीरियस बार बार मना करता रहा। बट ये सब बार बार होने के कारण आर्चर्स ऑफ सीरियस के लीडर क्लाउडियो सेराफिनो को इसके बारे में पता चल गया, जिसके बाद क्लाउडियो ने भी वर्ल्ड से पावरफुल कंपनी मिशिमा ज़ायबासु के बारे में जानने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। फिर इसके बाद टेकन 7 की मेन स्टोरी मोड में जब हियाची फिर से मिशिमा ज़ायबासु को अपने अंडर ले लेता है, तो हियाची आर्चर ऑफ सीरियस को बार बार मना करता देख खुद ही नीना के साथ इटली के डुओमो डी सीरियो में एक्सॉर्सिस्ट के ऑपरेशन बेस जाने का फैसला करता है, जहां बिल्डिंग में एंटर होते ही उन पर सीरियस के मार्क्समैन ने अटैक कर दिया। बट दोनों हियाची और नीना उन्हें डिफीट कर आगे क्लाउडियो से मिलते हैं, जहां क्लाउडियो फिर उनके साथ ज्वाइन होने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि आर्चर्स ग्रुप तुम्हारे कॉर्पोरेशन के आगे कभी नहीं झुकेगा। इसके बाद दोनों में फाइट होती है और हियाची क्लाउडियो को डिफीट कर देता है और क्लाउडियो को फिर से उसके फैसले के बारे में सोचने को कहता है। और हियाची ने क्लाउडियो को डेविल्स के बारे में बताते हुए काजुया के डेविल फॉर्म को कंट्रोल में करने के लिए क्लाउडियो से हेल्प मांगता है। क्लाउडियो के पास ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि क्लाउडियो भी वर्ल्ड से इवल्स को खत्म करने का काम कर रहा था। इसलिए क्लाउडियो भी हियाची के साथ शामिल हो गया और उसके साथ टोक्यो में मिशिमा ज़ायबासु के हेडक्वार्टर गया, जिसके बाद क्लाउडियो जिन को ढूंढने का काम स्टार्ट कर देता है और हियाची को बताता है कि मैंने सुना है कि जिन के अंदर का डेविल जिन काजुया के डेविल से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। फिर इसके बाद क्लाउडियो हियाची और नीना को ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि फार ईस्ट में कुछ इनह्यूमन देखा गया जो शायद जिन हो सकता है। अब ये इन्फो देने के बाद हियाची टेकन फोर्स को जिन को पकड़ने के लिए भेज देता है और क्लाउडियो हियाची के कंट्रोल रूम से बाहर आता है, तो उसे वहाँ एक यंग लड़की लिंग शायू मिलती है, जो चोरी छुपे मिशिमा ज़ायबासु में एंटर हो रही थी ताकि वो जिन के बारे में पता लगा पाए। बट क्लाउडियो उसे देखते ही गार्ड्स को बुलाने ही वाला था, बट तभी शायू कहती है मुझे जिन कजामा के पास ले जाओ। और जिन का नाम सुनते ही क्लाउडियो के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद क्लाउडियो शायू को छत पर ले जाता है और फाइट में उसे डिफीट करने के बाद क्लाउडियो बेहोश शायू से कहता है कि ये जिन कजामा को पकड़ने के लिए एक चारे का काम कर सकती है। फिर इसके बाद जब अकुमा और काजुया की फाइट में काजुया डेविल में ट्रांसफॉर्म होता है, तो हियाची उसके डेविल आईडी की क्लिप बना उसके साथ पूरी जी कॉर्पोरेशन के टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी पॉइंट पर हियाची क्लाउडियो को अपने ग्रुप से निकाल देता है, ये कहते हुए कि मेरा टारगेट आर्चर्स के इंफॉर्मेशन नेटवर्क का यूज करना था ताकि जिनका पता लगाया जा सके। बट क्लाउडियो के फारिस्ट के इन्फो से वो गलत साबित हुआ, क्योंकि टेकन फोर्स को पता चला कि लार्स ने मिडल ईस्ट में जिन को बचाया था और हियाची काजुया को खुद ही खत्म कर देता है। इसलिए हियाची क्लाउडियो को निकाल देता है, ये कहते हुए कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद टेकनेट के बायो में स्टोरी है कि हियाची के धोखा देने के बाद क्लाउडियो काफी निराश हो जाता है, क्योंकि ये सब होते होते उसके ग्रुप के मेंबर्स ने खुद को बचाने के लिए मिशिमा ग्रुप में ज्वाइन हो गए थे, मतलब कि दल बदल कर लिया था। और इन सभी चीजों से क्लाउडियो बहुत ही परेशानी में था। और इसी टाइम में क्लाउडियो शायू और जिन के बारे में सोचते हुए, मतलब कि अटूट भरोसे ने क्लाउडियो पर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ा, जिसके बाद क्लाउडियो ने अपने काम से शर्मिंदा होकर उसने शायू को जिन के यूज करने
करने के बारे में सोचते हुए क्लाउडियो ने शायू को फ्री किया और उसे सब सच्चाई बताई और शायू से माफी मांगी और उसके साथ जिन को ढूंढने में क्लाउडियो शायू की हेल्प करेगा ये वादा करता है। बट अगर जिन पूरी तरह से डेविल ब्लड के कंट्रोल में होगा तो क्लाउडियो जिन को रोकने के लिए अपने राइट आर्म में लगी एक सील को तोड़ देगा, जो डीमंस या भूत प्रेत को भगाने का एक फॉर्मेडिन स्पेल है, जिसका प्रीवियस जनरेशन से यूज करने के लिए मना किया गया था क्योंकि इसका यूज करने से ये यूजर की लाइफ फोर्स को कम कर देता है। मतलब कि अगर क्लाउडियो ने इस पावर का यूज किया तो इससे क्लाउडियो की डेथ भी हो सकती है। सो ये तो थी क्लाउडियो के टेकन 7 टू टेकन 8 तक की सभी हिस्ट्री, और ये सब जानने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि टेकन 8 में क्लाउडियो और जिन में फाइट होने वाली है, क्योंकि प्रिडिक्शन ऐसी निकल रही थी कि क्लाउडियो शायू का किडनैप करके जिन को अपने पास बुलाएगा, जिसके बाद जिन और क्लाउडियो में फाइट होगी। बट टेकन 8 के इस बायो में लिखा है कि क्लाउडियो ने हियाची से धोखा खाने के बाद क्लाउडियो शायू को छोड़ देता है। मतलब कि टेकन 8 में तो ये किडनैपिंग वाला सीन होगा ही नहीं, और अगर ये नहीं होगा तो जिन और क्लाउडियो में फाइट भी नहीं होगी। बट क्लाउडियो के बायो में ये भी लिखा है कि वो शायू की जिन को ढूंढने में हेल्प करेगा। बट अगर जिन डेविल के कंट्रोल में होगा, वो अगर शायू को चोट पहुंचाएगा तब क्लाउडियो जिन को रोकेगा, उससे फाइट करेगा, इवन उसे रोकने के लिए अपने राइट आर्म में लगी एक सील को भी तोड़ देगा, जो कि ये हुआ भी है। क्योंकि जैसा कि हमने क्लाउडियो के ट्रेलर में देखा था कि क्लाउडियो ने अपने राइट आर्म की वो सील तोड़ दी है, जो डीमंस को मारने के लिए काफी पावरफुल स्पेल है। सो पहली थ्योरी गलत निकलती है, मे भी दूसरी थ्योरी होने वाली है कि जिन डेविल के कंट्रोल में होगा और क्लाउडियो से रोकने के लिए फाइट करेगा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर जिन डेविल के कंट्रोल में होगा तो ही क्लाउडियो जिन से फाइट करेगा, ऐसे नहीं। और टेकन 8 में हम सभी जानते हैं कि जिन अपने डेविल को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख गया है, इसीलिए वो ट्रेलर में भी अपने हाफ डेविल फॉर्म में ही काजुया के साथ बड़ी आसानी से फाइट कर रहा था। वो अपने डेविल जिन को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। सो ये भी एक कंफ्यूजिंग वाली बात है। और मैंने तुम्हें शायू और जिन के बायो के बारे में भी पहले एक्सप्लेन कर दिया था, बट उसमें भी जिन वर्सेस क्लाउडियो का कोई भी जिक्र नहीं है। जिन अपने मिशन लाइटनिंग और लार्स के साथ मिल काजुया को रोकने में लगा है, और वहीं शायू टेकन 8 में भी टेकन 7 के ही जैसे जिन को ढूंढने में लगी है। इसलिए इनके बायो के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग नहीं रहा है कि टेकन 8 में जिन और क्लाउडियो में फाइट होने वाली है, क्योंकि क्लाउडियो ने शायू को छोड़ दिया है। और इनमें भी फाइट ना होने का रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हम जिन वर्सेस क्लाउडियो पहले ही देख चुके हैं। तुम्हें ये क्लिप याद होगी, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में इस क्लिप का यूज किया है, जो बिल्कुल टेकन 8 की स्टोरी मोड से मैच करता है कि क्लाउडियो शायू के बदले जिन को अपने पास बुलाता है और दोनों में फाइट होती है। बट ये गेम टेकन 8 नहीं है, बल्कि ये जापान में काफी फेमस पर्ची स्लॉट नाम का एक गेम है, जहाँ ऐसे गेम्स बहुत पॉपुलर हैं। इसीलिए ये टेकन 8 तो नहीं है। और अगर ये टेकन 8 नहीं है तो हम तो ये पहले ही देख चुके हैं, तो यही सीन या व्यू क्रिएटर से टेकन 8 में फिर से रिपीट क्यों करेंगे। इसलिए इससे और भी ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि टेकन 8 में जिन और क्लाउडियो में फाइट नहीं होने वाली। और अब तो मुझे इस बात पर भी डाउट हो रहा है कि अब शायद ही क्लाउडियो हमें टेकन 8 की मेन स्टोरी मोड में देखने को मिले, क्योंकि अगर वो जिन से फाइट नहीं करेगा तो स्टोरी मोड में उसके होने का कोई भी रीजन नहीं बनता। बट फिर भी थोड़े बहुत चांसेस है कि मैं भी कह रहा हूँ टेकन 8 में जिन और क्लाउडियो में फाइट हो, क्योंकि क्लाउडियो ने अपने हाथ की सील को तोड़ दिया है, जो जिन के लिए ही किया होगा। बट कुछ और भी रीजन हो सकता है। सो गाइस, जानता हूँ काफी बैड न्यूज दिया है कि टेकन 8 में जिन और क्लाउडियो में फाइट नहीं होने वाली, बट भूलो मत ये बस एक प्रिडिक्शन है। बट हाँ, इसके चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं। बट तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, टेकन 8 में जिन और क्लाउडियो में फाइट होगी या नहीं? अपने ओपिनियंस और थ्योरीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।